अंधेरे में कविता का चौथा पेज। अब वो जो लेखक है वो एक रहस्यमयी गुफा में गया है और उस रहस्यमयी गुफा में जाने के बाद उसे एक खून से सना हुआ व्यक्ति नज़र आता है जो कि गोरे रंग का है, शांत स्वभाव का है और बहुत सुंदर है। उसे देखकर लेखक के मन में अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न हो जाते हैं और अपने अंतर्मन की इन्हीं भावनाओं को वह व्यक्त करता हुआ कहता है, वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। उसे अचानक ये महसूस होता है कि अरे, यह जो रहस्य से भरा हुआ व्यक्ति का चेहरा मेरे सामने है, ये मैं ही तो हूँ। कहने का अभिप्राय कि उसके अंतर्मन की जो आत्मा है वो आत्मा उसके शरीर से निकलकर सामने आकर खड़ी हो गई। जिस रूप में, जिस आकार में और जिस अस्तित्व में वो अपना जीवन जीना चाहता था, वो व्यक्ति उसे आज अपने सामने दिखाई दे रहा है। और वह कहता है कि अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति, अर्थात जो मैं बनना चाहता था, जो मैं अपना व्यक्तित्व बनाना चाहता था, अरे ये वही तो है, अर्थात मेरे अंदर से निकला हुआ मेरा अंश ही तो है। पूर्ण अवस्था वह है और पूर्ण अवस्था में है कि मेरे मन की जितनी इच्छाएं थी या जो मैं अपने मन में जिस तरह के विचारों को सोचता था, ये उसी आकार का है। निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिमाओं और मेरे परिपूर्ण का आरवी भाव है। ये आरवी भाव का मतलब होता है उदित होना। वह कहते हैं कि ये रक्त रंजित जो व्यक्ति है, ये रहस्यमय जो पुरुष है, यह निज संभावनाओं यानी मेरे विचारों का, मेरे अपने विचारों का प्रतीक है। ये मेरे मन पे निहित प्रभावों, मेरे मन पर पड़ने वाले प्रभावों का रूप है, प्रतिमाओं और मेरी इच्छाओं का, अर्थात मेरे जीवन के उन असंख्य इच्छाओं का प्रतीक है जिसे मैं पूरा करना चाहता था। और मेरे परिपूर्ण का आरवी भाव है। वह कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये रहस्यमय जो पुरुष है, ये मेरे अंदर से ही उत्पन्न हुआ है, अर्थात मेरे अंदर से ही निकला है, इसलिए यह अपने आप में परिपूर्ण है। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव है आत्मा की प्रतिमा। अरे, ये तो मेरी आत्मा का ही रूप है, मेरी आत्मा की ही प्रतिमा है जो मेरे हृदय में ज्ञान रिस रहा था, अर्थात जिस ज्ञान को मैं लोगों तक पहुंचा नहीं पाया, जिस अपने रूप को मैं इस समाज को दिखा नहीं पाया, आज लगता है वही मेरे ज्ञान का तनाव इस व्यक्ति के चेहरे के रूप में मेरे सामने आ गया है। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि मेरे अंतर मन में इस रहस्यमय व्यक्ति को अपनी आत्मा की प्रतिमा कहा जा सकता है कि ये जो रहस्यमय व्यक्ति है, ये मेरी आत्मा का ही रूप या प्रतिबिंब कहला सकता है, जो आज मेरे सामने उपस्थित हो गया है। फिर वह अपने मन के भावों को स्पष्ट करता हुआ कहता है, किंतु वह फटे हुए वस्त्र क्यों पहने हैं। वह कहता है कि मैंने कभी अपने मन में ऐसा विचार नहीं किया था कि मैं कभी फटे हुए वस्त्रों को पहनूं। मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहता था, मैं गरीबी से भरा जीवन जीना नहीं चाहता था। तो फिर इस चेहरे को अगर मैं अपनी आत्मा कहता हूँ, ये जो तालाब के पास बनी गुफा में मुझे व्यक्ति, रहस्यमय व्यक्ति दिखाई दिया, अगर ये मेरी आत्मा का प्रतिबिंब है तो इसने फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हुए हैं, उसका स्वर्ण वर्ण मुख मैला क्यों है, अरे उसका इतना सुंदर तेज से सोने जैसा चेहरा जो है, गोरे रंग का जो चेहरा है, वो इतना गंदा क्यों है। मैं इतनी गंदगी में या इस तरह की अवस्था में तो रहना कभी नहीं चाहता था। वक्ष पर इतना बड़ा घाव कैसे हो गया। वह कहता है कि मैंने अपने मन में जिस प्रकार से दुखों को संजोया हुआ था, जिसे मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उससे अपने हृदय में चोट भी पहुंचाना नहीं चाहता था, तो अगर ये मेरी आत्मा का प्रतिबिंब है तो इसकी छाती पर इतना बड़ा घाव कैसे हो गया। उसने कारावास दुख झेला क्यों। वह कहता है कि क्या मेरी आत्मा में इतना प्रबल, इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इस समाज के द्वारा दी गई जेल से अपने आप को बाहर निकाल पाता, इस सारे संसार के कहने से अपने आप को चार दीवारी में बंद ना करता और कारावास का दुख ना झेलता। इसने क्यों इस प्रकार के दुख को झेला जबकि इसके अंदर शक्ति है इस दुनिया से लड़ने की।
उसकी इतनी भयानक स्थिति क्यों है। और वह कहता है कि मेरी आत्मा इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती कि समाज के डर से ऐसे दुबक कर बैठ जाए और इतने भयंकर रूप में वह अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को चलाए। रोटी उसे कौन पहुंचाता है, कौन पानी देता है, फिर भी उसके मुख पर स्मित क्यों है। कहता है इस समाज ने ना मुझे कभी कुछ खाने को दिया, ना पीने को दिया। इन्होंने कब मेरा ध्यान रखा, तो मेरे मुख पर इतनी शांति क्यों है। मैं इन लोगों के प्रति इतना करुणाजनक क्यों हूँ। मैं इन लोगों की क्यों सुनता रहा, प्रचंड शक्तिमान क्यों दिखाई देता है। कहता है कि मेरे अंदर वो शक्तिमान मुझे क्यों दिखाई दे रहा है आज, ये अब तक कहाँ छिपा हुआ था। मैं अपनी शक्ति को तो दूसरों के सामने जाहिर करना चाहता था, मैं डर कर या कायर बनकर दुबकना नहीं चाहता था। आगे कवि कहता है, मुक्तिबोध कवि कहते हैं कि मेरी आत्मा, मेरे विचार हैं वो मेरी तरह ही शक्तिशाली हैं। ना जाने मेरी आत्मा में कितनी तरह के गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। शायद वो बहुत भयंकर भी हैं, खतरनाक भी हैं। इसलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मारकर एकाएक मशाल को बुझा दिया। मेरे इन प्रश्नों से शायद उस गुफा में मेरी आत्मा डर गई। इसीलिए उसने इतनी जगह, इस नगर से बाहर से आती हुई किसी हवा के झोंके ने जितनी भी उस रहस्यमय गुफा में लाल मशालें जल रही थी, एकाएक वो बंद हो गई, अर्थात वहाँ की रोशनी समाप्त हो गई और मुझको यूँ अंधेरे में पकड़कर मौत की सज़ा दी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे विचारों ने ही मुझे घेर लिया हो, मुझे पकड़ लिया हो और वह मुझे मृत्यु दंड देना चाहती हो, वह मुझे डराना चाहती हो। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आँखों पर बांध दी गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने पीछे से आकर मेरे आँखों पर काली पट्टी बांध दी और अब वह मुझे मारना चाहते हैं, मुझे सूली पर चढ़ाना चाहते हैं। ऐसा लगा जैसे कि कुछ लोगों ने पकड़कर मेरी इस आत्मा को ही खड़ी हुई सूली पर टांग दिया, अर्थात मुझे मृत्यु के गड्ढे में गिरा दिया। किसी शून्य बिंदु के अंधियारे गड्ढे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे किसी गहरी खाई में गिरा दिया गया जहाँ पर मैं होश में नहीं था और वहाँ पड़ा रहा, अंदर ही अंदर कुंठित होता रहा, अर्थात अंदर ही अंदर व्याकुल होता रहा, लेकिन मुझ में जागने की हिम्मत नहीं थी। इस समाज ने मेरे लिए ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर दी, मेरे लिए ऐसे संकट उत्पन्न कर दिए कि मेरी भावनाएं जो हैं वो मेरे अंदर ही दबकर रह गई। मैं उन्हें किसी के सामने स्पष्ट नहीं कर पाया और मेरे लिए मेरी ये भावनाएं ही मेरा मृत्यु दंड बन गई, अर्थात मेरे लिए मरने का कारण बन गई कि मैं आज अकेला रह गया और मेरे साथ जीने वाला, मेरे साथ मेरे सुख दुख बांटने वाला आज कोई नहीं है, ऐसा वह सोचता है।